गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, समीर को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। जोश है, एक गुस्सा है, ख़ास तौर से विशेष तरीके से मुस्लिम कौम के अंदर एक गुस्सा है, इसलिए कि मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन ईश्वर पर, अल्लाह पर या उसके कुरान पर या मस्जिद पर कोई आँच आवे तो इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। कि समीर की गिरफ्तारी को लेकर आज जो एकजुट हुए हम लोग, उसको गिरफ्तार करके कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए। और तो समीर ने न सिर्फ बल्कि कुरान करीम की बेहुरमती करके एक मुसलमान कौम की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक रुड़की। आपको बता दें अभी हाल ग्राम अकबरपुर जोजा में है और प्रदर्शन करा है। क्या है पूरा मामला, बताइए। पूरा मामला ये है कि लगभग एक हफ़्ता पहले कोई समीर नाम का आदमी है, उसने पाक कुरान मजीद की बेहुरमती की है, तो उसके विरोध में यहाँ एहतजाज किया है और तमाम इलाके के और पूरे गांव के लोग यहाँ इकट्ठे हैं। अतीकुर रहमान भाई के नेतृत्व में तमाम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं और ये एहतजाज किया है कि उसने बहुत ही गलत हरकत की है कुरान शरीफ की बेहुरमती करके। ये उन्होंने पूरे मुसलमान के भावनाओं को ठेस पहुंचाने की काम किया है, और बल्कि मुसलमान की भावनाओं को भी ठेस नहीं पहुंचाया है, बल्कि ये जो हमारा हिंदुस्तान मुल्क है और ख़ास तौर से जिस ज़मीन पर, धरती पर हम खड़े हैं, ये हरिद्वार की धरती है। यहाँ की धरती में ही एक मोहब्बत है, एक प्रेम है, एक भाईचारा है। तो समीर ने एक मुसलमान कौम की भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचाया, बल्कि जो हिंदुस्तान की एक कहावत है, जो हम कहते हैं, हमारे बड़े बुज़ुर्ग बताते हैं कि ये गंगा ज़मनी तहजीब है। गंगा ज़मनी तहजीब का मतलब ही सिर्फ ये होता है कि एक दूसरे की भावना को कद्र करने का मतलब ही, उसका फुल फॉर्म, उसका अर्थ ही ये होता है, जहाँ तक हमें हमारी समझ बताती है। तो समीर ने न सिर्फ बल्कि कुरान करीम की बेहुरमती करके एक मुसलमान कौम की भावनाओं को ठेस पहुँचाई है, बल्कि इस हिंदुस्तान की मिट्टी के लोगों को भी ठेस पहुँचाइए और हिंदुस्तानियत को ठेस पहुँचाइए और इस हिंदुस्तान की एकता और अखंडता को तोड़ने का काम किया है। तो इसलिए हमने ये यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं और एहतजाज कर रहे हैं, और हम अपने शासन प्रशासन से ये मांग करते हैं कि जिसने इतना घटिया काम किया हो, जिसने इस हिंदुस्तान के भाईचारे को ख़त्म करने का काम किया है, तो उसको बड़ी से बड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। और मैं तो ये कहता हूँ, आपके माध्यम से शासन प्रशासन से ये मांग करता हूँ कि उसको बल्कि गिरफ्तार ही नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि NSA जैसी धाराएँ, जो संगीन धाराएँ हैं, देशद्रोह की धाराएँ, उनके खिलाफ उसको गिरफ्तार करना चाहिए और उनको हमेशा हमेशा के लिए जेल में डाल देना चाहिए, ताकि हमारे हिंदुस्तान की प्रेम और मोहब्बत और भाईचारा की मिसाल ये कायम रहे। तो मैं ये ऐसी उम्मीद करता हूँ, और मैं इन्हीं अल्फाज के साथ कहता हूँ कि हम काबा काशी के राही, हम क्या जाने झगड़ा बाबा, अपने दिल में सबकी उल्फत, अपना सबसे रिश्ता बाबा, हर इंसान में नूर खुदा, सारी किताबों में यही लिखा है, वेद हो या इंजील मुक़द्दस हो, कुरान हो किताब बाबा। तो सभी कुरानों का सार, सभी कुरानों का मतलब आपस में भाईचारगी और मेल मोहब्बत की तरफ हमें इशारा करता है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि कोई भी शख्स हो, किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो, वो शख्स अगर अपने मज़हब का सच्चा प्रेमी है, अपने मज़हब को सच्चाई की जानता है, अपने मज़हब की सच्चाई जानता है, तो उसकी सच्चाई जानने का मतलब ये होता है कि वो शख्स किसी मज़हब की बुराई नहीं कर सकता, जो अपने मज़हब से पूरी वाकिफ़त और जानकारी रखता हो। तो जो शख्स अपने मज़हब के बारे में जानता है, वो किसी मज़हब के बारे में अपशब्द नहीं बोल सकता। तो चाहेंगे जिस तरह से आज आपके नेतृत्व में काफ़ी यहाँ पर मुस्लिम समाज के लोग एकत्र हुए हैं, पूरा ग्रामीण एकत्र हुए हैं। मैं आपके न्यूज़ से ये अपील करना चाहता हूँ, शासन और प्रशासन से भी, कि समीर की गिरफ्तारी को लेकर आज जो एकजुट हुए हम लोग, उसको गिरफ्तार करके कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए। और ये है कि हमारे जो हिंदुस्तान है, हमारे हिंदुस्तान में सभी धर्मों के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब में भाईचारा है। और हमारा जो संविधान है, वो भी इस चीज़ के लिए कोई लागू नहीं करता कि वो किसी के धर्म को ठेस पहुँचाए। जी, चैनलों के ज़रिए से, मीडिया के ज़रिए से जो ख़बरें पहुंच रही है, तो उनको सुनकर एक आक्रोश है, एक गुस्सा है, ख़ास तौर से विशेष तरीके से मुस्लिम कौम के अंदर एक गुस्सा है, इसलिए कि मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन ईश्वर पर, अल्लाह पर या उसके कुरान पर या मस्जिद पर कोई आँच आवे तो इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। बल्कि मुस्लिम ही क्या, हर एक अमन पसंद हिंदुस्तानी, बल्कि कोई भी इंसानियत का, जिसके अंदर ज़र्रा बराबर भी इंसानियत का एक उसके अंदर मादा हो, कोई भी इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकता कि किसी मज़हब के मानने वाले को ठेस पहुंचाई जाए। और ये तो विशेष तरीके से वो ईश्वर, वो अल्लाह
कि जो हर इंसान के अंदर रूह डालता है और जो रोज़ी देने वाला है, ये ताल्लुक़ तो उस ईश्वर से जुड़ा हुआ है। ये बदतमीज़ी किसी इंसानियत के साथ ही नहीं बल्कि इंसानियत को पैदा करने वाले के साथ की गई है। तो आज पूरी कौम के अंदर और पूरे इंसानियत के अंदर एक अखरोश है, गुस्सा है कि इतनी बड़ी गुस्ताखी करने वाले को प्रशासन से हम ये चाहते हैं कि उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। पूरी दुनिया का माहौल जिसने ख़राब किया है और विशेष तरीके से हमारे एक तारीख़ रही है उत्तराखंड के अंदर कि यहाँ सारे मज़हबों के आदमी मिलजुल कर ज़िंदगी गुजारते हैं। तो इसके बारे में समीर के सुना गया है कि इसने अपना धर्म परिवर्तन किया है और फिर इसने ऐसा किया है। बहरहाल किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखता हो, किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो, किसी भी शहर या देहात से ताल्लुक़ रखता हो, किसी भी मज़हब के अंदर ये इजाज़त नहीं दी जाती कि किसी इंसानियत को या किसी भी अल्लाह की मखलूक को ठेस पहुंचाई जाए। तो हमारी आपके चैनल के माध्यम से स्पेशल प्रशासन से ताल्लुक़ है, ये प्रशासन से गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि ऐसे खबीस आदमी को, मनहूस आदमी को जल्द से जल्द गिरफ़्तार किया जाए कि जिसने हिंदुस्तान की धरती पर रहने वालों को ठेस पहुंचाई है, लाखों इंसानों को ठेस पहुंचाई। बल्कि मेरा मानना तो शासन और प्रशासन चाहिए है तो उससे जल्द से जल्द उसकी गिरफ्तारी हो और उसे जो है ना तरी से दी जाए, बल्कि NCA के तहत जो है उसकी गिरफ्तारी हो। गिरफ्तार करो, समीर को गिरफ्तार करो।